पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सोहा कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ती जा रही है। भाई जावियार इतनी नरमी और इतने प्यार का इजहार उसके साथ करता है, लेकिन वो उसको जलील करके साइड पे कर देती है। लेकिन जी कब तक ये सारे तमाशे होते रहेंगे? एक दिन जावियार की मोहब्बत उसकी नफरत पर हावी हो ही जाएगी। आप देखेंगे कि किस किस तरीके से वो अजियत का शिकार रहता है और बार बार उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन ये मजे की बात यह है कि जरका हर एक कहानी में ट्विस्ट डालने की कोशिश कर रही है। मतलब ये है कि जिस तरीके से अब ये सोहा की जिंदगी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रही, बार बार उसकी जिंदगी में आकर ऐसे ऐसे लम्हात कर रही है कि समझ नहीं आ रही। लेकिन जावियार ने भी उसको एक ही धमकी दी है और कहा है कि खबरदार, तुमने आइंदा से हमारी जिंदगी में कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश की, मैं सोहा के साथ कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाते हैं और कहती है कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बदले मुझे भारी रकम चाहिए होगी। जिस पर वो जरका को उसकी मुंह मांगी रकम दे देता है और कहता है कि खबरदार, तुमने आइंदा से किसी बात में इंटरफेयर करने की कोई भी कोशिश की। सोहा को ये समझ आ जाती है कि जरका ने कोई ना कोई पैसे हथियाए हैं और कुछ ना कुछ तो ऐसा किया, क्योंकि उसकी माँ जरका की उसको बताती है कि भाई ये जरका जो है ना, कोई लंबे खेल पे है और लंबी गेम कर रही है। देखो सोहा, अपने घर को इस औरत से बचा लो। है तो वो मेरी बेटी, लेकिन एक नंबर की नागिन है कि जिसको डस जाती है ना वो बचता नहीं है। जिसको सुनकर सोहा कहती है कि मैं खुद बात करती हूँ जावियार से कि उसकी कोई भी इस तरह की मदद ना करे। उसको आदत है दर दर की भीख मांगने की, क्योंकि वो जानती है कि इस वजह से वो काफी ज्यादा जलील हो रही है, काफी ज्यादा परेशान भी हो रही है। ये बात उसको इतनी परेशान कर रही है और वो जावियर के पास जाती है, जावियर को कहती है कि मुझे एक बात सच बताना कि आपसे कोई किसी किस्म की जरका ने मदद मांगी है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें क्या हुआ? जिस पर वो कहती है कि मुझे सब सच बताना होगा, क्योंकि सच जानना चाहती हूँ। मुझे पता है इस चीज का कि कोई ना कोई हेल्प है जो आपने उसकी की है। आप मुझे बताइएगा और आइंदा उससे दूर रहिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो जो कुछ करेंगे ना, इसमें ना तो मेरी मर्जी शामिल है और ना ही उनकी माँ की मर्जी शामिल है। ये बात बस आप ज़हन में रखिएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि साबिर कहता है तुम उस बारे में फिक्र मत करो, और ये जरका का टॉपिक जो है ना अपने घर से निकाल ही दो तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं जरका को कुछ भी नहीं करने वाला और ना ही कहने वाला। मैंने जो करना था ना सो कर लिया है। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, ये मेरे तुमसे बात है। जिसको सुनकर वो कहती है कि इसका मतलब है कि आपने कोई गेम चला ही दी है जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। मेरलजी जावियार ने साफ साफ वार्न कर दिया है जरका को कि वो उसके मामलात में कभी भी नहीं पड़ेगी। सुहा जाती है और कहती है जरका को कि आपको शर्म आनी चाहिए थी। आप किस कदर बेशर्म है। मतलब ये है कि आप कैसे ये सब कुछ कर सकती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? आप क्यों बार बार जावियार के दर पे जाके उससे पैसों की भीख मांगती हैं? आपको समझा समझा के मैं थक चुकी हूँ। अपने पैरों पे खुद खड़े होना सीखिए। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कोई अच्छी सी जॉब कीजिए और अपना मुस्तकबिल खुद बनाइए। आपको उम्र की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जिस पर उसकी सास कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इसको मैं क्या समझाऊं जो समझने का नाम नहीं ले रही। रत्ती भर भी बात इसके दिमाग में नहीं बैठती। मैं जो बात करती हूँ उस बात का उल्ट मतलब लेके ये लड़की आगे चलती जाती है। आखिर मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे बता सकती हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द इनकी जॉब का बंदोबस्त करती हूँ। ये जॉब करेंगी और उम्र का ख्याल रखेंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोहा को अपनी सास की बहुत ज्यादा परवाह होती है। बार बार उसी के बारे में सोच के हलकान हो रही होती है। देखिए उसकी सास उसको समझाती है कि मेरी फिक्र करना अब छोड़ दो, अपने घर की तरफ ध्यान दो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सोहा कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ती जा रही है। भाई जावियार इतनी नरमी और इतने प्यार का इजहार उसके साथ करता है, लेकिन वो उसको जलील करके साइड पे कर देती है। लेकिन जी कब तक ये सारे तमाशे होते रहेंगे? एक दिन जावियार की मोहब्बत उसकी नफरत पर हावी हो ही जाएगी। आप देखेंगे कि किस किस तरीके से वो अजियत का शिकार रहता है और बार बार उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन ये मजे की बात यह है कि जरका हर एक कहानी में ट्विस्ट डालने की कोशिश कर रही है। मतलब ये है कि जिस तरीके से अब ये सोहा की जिंदगी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रही, बार बार उसकी जिंदगी में आकर ऐसे ऐसे लम्हात कर रही है कि समझ नहीं आ रही। लेकिन जावियार ने भी उसको एक ही धमकी दी है और कहा है कि खबरदार, तुमने आइंदा से हमारी जिंदगी में कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश की, मैं सोहा के साथ कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाते हैं और कहती है
कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बदले मुझे भारी रकम चाहिए होगी। जिस पर वो जरका को उसकी मुंह मांगी रकम दे देता है और कहता है कि खबरदार, तुमने आइंदा से किसी बात में इंटरफेयर करने की कोई भी कोशिश की। सोहा को ये समझ आ जाती है कि जरका ने कोई ना कोई पैसे हथियाए हैं और कुछ ना कुछ तो ऐसा किया, क्योंकि उसकी माँ जरका की उसको बताती है कि भाई ये जरका जो है ना, कोई लंबे खेल पे है और लंबी गेम कर रही है। देखो सोहा, अपने घर को इस औरत से बचा लो। है तो वो मेरी बेटी, लेकिन एक नंबर की नागिन है कि जिसको डस जाती है ना वो बचता नहीं है। जिसको सुनकर सोहा कहती है कि मैं खुद बात करती हूँ जावियार से कि उसकी कोई भी इस तरह की मदद ना करे। उसको आदत है दर दर की भीख मांगने की, क्योंकि वो जानती है कि इस वजह से वो काफी ज्यादा जलील हो रही है, काफी ज्यादा परेशान भी हो रही है। ये बात उसको इतनी परेशान कर रही है और वो जाविया के पास जाती है, जाविया को कहती है कि मुझे एक बात सच बताना कि आपसे कोई किसी किस्म की जरका ने मदद मांगी है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें क्या हुआ। जिस पर वो कहती है कि मुझे सब सच बताना होगा, क्योंकि सच जानना चाहती हूँ। मुझे पता है इस चीज का कि कोई ना कोई हेल्प है जो आपने उसकी की है। आप मुझे बताइएगा और आइंदा उससे दूर रहिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो जो कुछ करेंगे ना, इसमें ना तो मेरी मर्जी शामिल है और ना ही उनकी माँ की मर्जी शामिल है। ये बात बस आप ज़हन में रखिएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि साबिर कहता है तुम उस बारे में फिक्र मत करो, और ये जरका का टॉपिक जो है ना अपने घर से निकाल ही दो तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं जरका को कुछ भी नहीं करने वाला और ना ही कहने वाला। मैंने जो करना था ना सो कर लिया है। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। ये मेरे तुमसे बात आई। जिसको सुनकर वो कहती है कि इसका मतलब है कि आपने कोई गेम चला ही दी है जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। मेरलजी जावियार ने साफ साफ वार्न कर दिया है जरका को कि वो उसके मामलात में कभी भी नहीं पड़ेगी। सोहा जाती है और कहती है जरका को कि आपको शर्म आनी चाहिए थी। आप किस कदर बेशर्म है। मतलब यह है कि आप कैसे ये सब कुछ कर सकती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा और क्यों चलेगा। आप क्यों बार बार जावियार के दर पे जाके उससे पैसों की भीख मांगती हैं। आपको समझा समझा के मैं थक चुकी हूँ। अपने पैरों पे खुद खड़े होना सीखिए। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कोई अच्छी सी जॉब कीजिए और अपना मुस्तकबिल खुद बनाइए। आपको उम्र की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जिस पर उसकी सास कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इसको मैं क्या समझाऊं जो समझने का नाम नहीं ले रही। रत्ती भर भी बात इसके दिमाग में नहीं बैठती। मैं जो बात करती हूँ उस बात का उल्ट मतलब लेके ये लड़की आगे चलती जाती है। आखिर मैं क्या करूं, क्या तुम मुझे बता सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द इनकी जॉब का बंदोबस्त करती हूँ। ये जॉब करेंगी और उम्र का ख्याल रखेंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोहा को अपनी सास की बहुत ज्यादा परवाह होती है। बार बार उसी के बारे में सोच के हलकान हो रही होती है। देखिए उसकी सास उसको समझाती है कि मेरी फिक्र करना आप छोड़ दो, अपने घर की तरफ ध्यान दो कि क्या करना है और क्या नहीं करना।